अच्छा, डॉलर की जो इस वक्त सूरत हाल है, कुछ लोगों के लिए तो ये एक अचानक सी सूरत हाल होगी, लेकिन जो लोग मईशत को समझते हैं उनके लिए ये कोई गैर मुतवक्की सूरत हाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना के तौर पर चार्ज संभाला था तो उन्होंने डॉलर को कैप किया था, कंट्रोल किया था। आमतौर पे आजकल बात होती है कैप करने की। कैप करने से मुराद ये है कि उसको एक ख़ास लेवल पर डॉलर की कीमत को मुंजमद कर दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। और उसका मकसद ये था इसहाक डार साहब का कि इसके नतीजे में एक तो हमारी जो करेंसी की जो है वो मजबूती नज़र आएगी, फिर उसके नतीजे में हमारे मईशत में जो इस्तेहकाम है वो उससे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन उसके नतीजे में कई नुकसान सामने आए। जैसे एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इंटर बैंक ओपन मार्केट के साथ एक तीसरी मार्केट सामने आई, ग्रे मार्केट की, जिसको ब्लैक मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि इंटर बैंक में जो रेट उन्होंने फ्रीज़ किया था या ओपन में उस पर डॉलर मिल नहीं रहे थे। यानी वो 230 का तो कोट होता थी, कीमत कोट होती थी, लेकिन उस पर दस्तियाब नहीं थे। कोई अगर ख़रीदने जाता था तो उनको नहीं मिल रहे थे। इसी तरह ओपन में भी था। तो जिनको डॉलर चाहिए थे वो ग्रे मार्केट का रुख करते थे। उसकी वजह से जो है वो ब्लैक मार्केट में डॉलर उस हद तक पहुंचा कि उसके 270 और 260 में बिकने लगा। अब जो है एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि हमारे बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो बाहर से पैसे बेचते हैं, रुकूम बेचते हैं, उन्होंने भी पैसे बेचने बंद कर दिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसकी जो वैल्यू है वो 260-270 बनती है। लेकिन अगर हम बैंक के ज़रिए से भेजेंगे तो डॉलर में हमें कम पैसे मिलेंगे, इसलिए उन्होंने पैसे या तो भेजने बंद कर दिए या ये हवाला हुंडी के ज़रिए से भेजने शुरू किए, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। साथ में जो है एक ये भी मामला शुरू हो गया कि स्मगलिंग शुरू हो गई और डॉलर जो है वो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है, ईरान है, अफ़गानिस्तान या जो उस मुल्क का जो बॉर्डर है, उसके ज़रिए से जो है वो डॉलर बाहर भी फ्लाई होता रहा। तो ये ओवरऑल जो है ये एक गलत फ़ैसले के नतीजे में ये एक मसनूई तौर पर जो है इसको रोकने की कोशिश की गई। अब जब के IMF का भी दबाव है, IMF की तरफ का एक बड़ा शर्त यह है कि वो कहते हैं कि मार्केट में डॉलर को जो है वो खुला छोड़ा जाए, मार्केट मैकेनिज़्म के मुताबिक छोड़ा जाए, जो उसकी एक्चुअल कीमत है उसके मुताबिक छोड़ा जाए। तो अब चूंकि हम IMF में भी जा रहे हैं और दूसरे ये कि बहुत ज़्यादा अब जो है हमारे लिए डॉलर को मसनूई तौर पर एक ख़ास लेवल पर रोकना मुमकिन नहीं है, इसलिए जो है अब खुला छोड़ा गया है। तो अब ये डॉलर वहीं जाके ट्रेड हो रहा है जो कि जहाँ इसकी अपनी वैल्यू बनती है। यानी 200 कल हमने देखा 250, फिर 55, 60 और आज 70 के करीब करीब जो है ये पहुंच चुका है। तो ये असल में इसकी अपनी वैल्यू यही बनती है। अच्छा, अब आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमारे पास जो है, एक तो इस वक्त अगरचे बड़ी अफवाहें चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 300 तक जाए, 280 तक जाए या उससे भी आगे जाए। अफवाहें अपनी जगह पर, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो शायद किसी दिन ऐसे भी हो कि आपको डॉलर 280 की सतह पर भी जाता हुआ नज़र आए, 285 भी जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये इसकी अपनी वैल्यू 250 से 270 के दरमियान बनती है। यानी अगर रवां साल के आखिर तक देखें तो यही 270-250 के दरमियान ये ऊपर नीचे ट्रेड होता रहेगा। अच्छा, हमारे पास जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, उस माशी सूरत हाल में हमारे पास हम ऐसे बंद गली में पहुंच गए हैं कि उसमें हमारे पास IMF के सिवा कोई चारा नहीं है। IMF, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक जो सऊदी है, चीन है या UAE वगैरह, वो भी कह चुके हैं कि आपको सबसे पहले IMF के प्रोग्राम की मंजूरी ज़रूरी है। जब तक आप पर वो स्टैंप नहीं लगेगा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो भी है वो IMF के हाथ में। IMF के प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं तो उसके बाद दोस्त ममालिक भी आएंगे, दूसरे जो डोनर्स हैं वो भी आएंगे, दूसरे जो कमर्शियल लोन है उनके रास्ते भी खुलेंगे और आगे उम्मीद है कि साल डेढ़ में जो है सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें कोई मिसहैप होता है, ख़ास तौर पर ये जो करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि इलेक्शन आते हैं या कोई इंस्टेबिलिटी आती है और IMF का प्रोग्राम हमें नहीं मिलता, तो फिर उसके नतीजे में खुदा न ख्वास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा हमारे तवक्कुआत से ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है।